आदमी जब प्रिजुडिस माइंड से होता है ना, वो बातों को समझने की कोशिश ही नहीं करता। हमने कहा कि आर्टिकल 14 और 15 वो भारत के संविधान में सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार देता है, राइट ऑफ इक्वलिटी। और राइट ऑफ इक्वलिटी के लिए हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, सुनने में अच्छा लगे सुनने में बुरा लगे, हो सकता है कि अभी भी मैं कुछ बोलूं तो उसके बाद जो है 50 जो ट्रोल आर्मी है वो पैदा हो जाएगी। मेरे सारे ट्वीट को देख लीजिए। मैंने कहा कि मोदी जी के रहते ये कार्य असंभव है। जो कुछ भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं या जो भी हुआ है वो सुधर जाएगा, उसका सुधार हो जाएगा। क्योंकि मंडल कमीशन लागू होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी थी तो मंडल कमीशन लागू हुआ और फक्र है, मतलब इसका किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा। मैंने कहा ना कि जब मैं बोलूंगा तो ट्रोल आर्मी ट्रोल करने लगी, लेकिन जो वास्तविकता है, लेकिन समाज में जो वैमनस्यता थी, जो गरीब लोग थे, सामाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर जो गरीब लोग थे, उनको ये लगता था कि उनके साथ सरकारों ने गलत किया। मोदी जी ने 2019 में उसका भी मामला फिट कर दिया, उसको भी 10% रिजर्वेशन दे दिया। मेरे खुद के मोहल्ले में जो देवघर कॉलेज में लड़की पढ़ती है वो आईएफएस हो गई क्योंकि उसको वो फायदा मिला। आज तक आप ये बताइए कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं होने के कारण, मैं चैलेंज करता हूं, कितने लोग दुमका से, देवघर से, गोड्डा से, जामताड़ा से कितने लोग कंपीट किए। और जब से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू हुआ, मैं आपको 50 लोगों की लिस्ट दे सकता हूं कि वो बच्चे जो है गरीब थे और उनको जो है मोदी जी के कारण रिजर्वेशन मिला। वो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है। आज यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने क्या कहा? हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा कि हम कोर्ट जो कहती है, हमको लगता है कि समस्या है, आप हमको वक्त दीजिए, हम सुधार के लेके आएंगे। यही तो कहा है। इसी के आधार पर कोर्ट ने पूरा स्टे किया है। इसमें कौन सी परेशानी है? मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जो विकास भी करती है और विकास सर्व समाज के साथ करती है। न शेड्यूल कास्ट के साथ समस्या होगी, न शेड्यूल ट्राइब के साथ समस्या होगी, न ओबीसी के साथ समस्या होगी, न किसी सवर्ण के साथ समस्या होगी, किसी के साथ समस्या नहीं होगी। लेकिन लड़के गोलबंद हो गए दोनों तरफ, उधर से भी लोग जो है मोर्चा निकाल रहे हैं कि कोई करेक्शन होगा तो हम लोग विरोध करेंगे। आप ये समझिए कि करेक्शन किसी के, सरकार किसी के दबाव में नहीं है। ये भी चीज यदि किसी को लगता है कि हमारे दबाव में सरकार झुक गई तो वो गलतफहमी का शिकार है। सरकारें जो है, जब बीपी सिंह की सरकार थी तो पूरा तो लोगों ने अपने आप को जला ही लिया। भारद्वाज था ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बाद में जो है वो अध्यक्ष भी बना डूसू का, उसने तो अपने आप को जला लिया। लाखों लोग मारे गए। क्या रिजर्वेशन खत्म हो गया? मंडल कमीशन लागू हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी सरकार दबाव में कोई काम नहीं करती है। ये मोदी जी की सरकार है, ये समानता के आधार पर काम करती है और इसीलिए ये किसी आंदोलन से नहीं डरती। आर्टिकल 14 और 15 जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है वो लागू होगा। उसमें चाहे शेड्यूल कास्ट को प्रोटेक्शन हो, शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्शन हो, ओबीसी को, चाहे सवर्ण को, सबको बराबर समानता का अधिकार मिलेगा। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं।